हेलो। गुड इवनिंग सर। 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 हेलो। हेलो। गोलू। ए गोलू। ये आवाज नहीं जा रही क्या? सर आ रही है आवाज आवाज। आ रही बेटा? आ रही है आवाज। सर आ रही है। उनका है नहीं, आवाज आ रही है। यस सर। सर बोले तो है गुड इवनिंग, आप आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। हेलो। यस सर। यस सर। एक स्क्रीन आ रही बेटा? यस सर। हेलो। कुछ लग रहा है लीड में हमारे दिक्कत लग रही है। सर स्क्रीन और कल आवाज कहाँ तक? दोनों आ रही है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाया था बेटा हमने कल? ये फार्मूला बता दिया था ना? यस बोलो। सर, यहीं तक करवाए थे। यस सर, इसी पेज तक करवाए थे। हाँ बताओ। हाँ सर प्रणाम। बताओ। हाँ सर पूछ रहे थे सर, इसमें कुछ करेक्शन है 7 तारीख वाला ना? करेक्शन तो बता तो दिया था हमने उनको, यानी किसको इसको। सर? सर हम थे नहीं ना, तो इसलिए हमको पता है कैसे। हम वो हमको बोले सिर्फ ना सर, फोन कर लीजिए, सबको पता होगा, हमको याद ही नहीं है। अरे कई में चेंज, हमने ज्ञानीश को सब नोट करा दिया था यार। अच्छा, तो ज्ञानीश वो सब भी डाले नहीं है ना, तो हम लोग ऑनलाइन चेक करना होता है, तो वही करेक्शन कराना है। चलिए सर, हम फोन कर लेंगे तब, ठीक ना? अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, या तो फिर मैं 7 बजे करता हूँ। ठीक सर, ओके सर, ओके सर, ठीक 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 सर, नमस्कार। ठीक ठीक। हाँ भाई, यहाँ से स्टार्ट करना है। यस सर। चलिए बेटा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। देखो बेटा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती क्या है? देखो बेटा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस सेम एटम के बीच में डिफाइंड होती है, यानी मेटल में। बेटा जब दो एटम एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है ना,
तो उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाती है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। देखो क्या लिखा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस between two atoms when they are touching each other। बेटा नियरेस्ट नेबर कल बताया था ना, नियरेस्ट नेबर मतलब बेटा सबसे पास वाला पड़ोसी, जिसकी दीवार और आपकी दीवार बेटा कॉमन टच कर रही। तो नियरेस्ट नेबर एटम का मतलब जब दो एटम एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। जैसे ये डायग्राम है, तो देखो ये बेटा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है जब वो दोनों टच कर रहे हैं। तो बेटा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ज्योमेट्री क्या कह रहे हैं, डी बराबर 2r। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ एटम। ठीक है बेटा, यस सर। फिर से समझो, जब दो एटम एक दूसरे को टच करते हैं यानी बेटा सबसे पास में होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर एटम, तो उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और बेटा चाहे कोई भी यूनिट सेल हो, सिंपल, क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोल रहा क्या होगी, डी। और ज्योमेट्री क्या कह रही है, डी बराबर 2r। अगर बेटा सेम एटम, अगर बोलो डिफरेंट एटम होगा तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी? अगर बेटा एक की रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी? r1 प्लस r2। R1 plus R2। ठीक है, और ये दोनों डिफरेंट कहाँ मिलेंगे आपको? जब आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे, एक केटायन होगा एक एनायन होगा। तो बेटा आयनिक सॉलिड में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगी? जब केटायन और एनायन एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और बोलो बेटा क्या होगी इंटर आयनिक डिस्टेंस? रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक बेटा, यस सर। फिर देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम स्मॉल r एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बेटा, अगर आपको यूनिट सेल की एज लेंथ स्मॉल a दिया है, रेडियस ऑफ एटम बेटा पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बस आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है और ये डिसाइड करना है कि कौन सी यूनिट सेल है। तो देखो नंबर 1 सिंपल यूनिट सेल। सबको मालूम है बेटा, सिंपल यूनिट सेल का मतलब एटम बेटा केवल और केवल कॉर्नर पे। अब आपको बेटा क्या याद रखना है, सिंपल यूनिट सेल में एटम एक दूसरे को एज लेंथ के अलोंग टच करते हैं, बस ये लाइन याद रखनी। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स टच ईच अदर along एज लेंथ, यानी ए बी। बेटा इसका क्या मतलब है, ए पर रखा एटम बी पर रखे एटम को टच करेगा। ये बेटा ये दोनों टच कर रहे हैं, ए वाला एफ को टच कर रहा है, बी वाला सी को टच कर रहा है, सी वाला डी को टच कर रहा है, डी वाला ई को। टचिंग बेटा किसके अलॉन्ग हो रही है, एज लेंथ। ठीक, अब बेटा देखो यहां दिख नहीं रहा कि ये टच कर रहे हैं। अब बेटा एक्चुअल सिचुएशन के लिए आप ए बी को अलग से बनाओ। देखो ये बेटा ए बी है, ये ए पर रखा एटम है, ये बी पर रखा एटम है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बोलो ज्योमेट्री क्या कह रही,
ए बी बेटा एज लेंथ के टर्म्स में क्या है, ए, रेडियस के टर्म्स में क्या है 2r, तो r बेटा क्या होगा a/2। ठीक बेटा, बोलो। Yes, sir. तो आपको देखो दो चीजें याद रखनी। पहली चीज, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स एज लेंथ के अलोंग टच करते हैं, और दूसरी चीज, रेडियस ऑफ एटम एज लेंथ का आधा होता है। अब आइए बेटा, एफसीसी यूनिट सेल, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। अब बेटा एफसीसी में ए वाला बी को टच नहीं करता। टचिंग बेटा एज लेंथ के अकॉर्ड, एज लेंथ के अलोंग नहीं होती है, ये बेटा टचिंग होती है फेस डायगोनल के अलोंग। यानी फेस डायगोनल पे रखा एटम ए को टच करता है, सी को टच करता है। पहले आइए बेटा, एसी को हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। बताओ बेटा कितने फेस डायगोनल होते हैं एक यूनिट सेल में? 12। 12। बिल्कुल सही। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो बेटा यूनिट सेल क्यूबिक है, सभी एंगल 90 है, आपको लगेगा 120, आपको लगेगा ये एंगल बेटा 120 है, बट सब 90 होते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC क्या हुआ a√2। रट डालिए, अगर एज लेंथ A है तो AC बेटा होगा a√2। फिर बेटा आपको क्या याद रखना है, एफसीसी में एटम्स एक दूसरे को फेस डायगोनल के अलोंग टच करते हैं। यहाँ पर बेटा एज लेंथ के अलोंग था या फेस डायगोनल, तो जैसे बेटा एज को अलग बनाया था वैसे फेस डायगोनल AC को अलग बनाओ। ये देखो बेटा AC बनाया, ठीक। देखो बेटा ये A पर रखा आइटम है, ये C पर रखा आइटम है, ये फेस सेंटर वाला A और C दोनों को टच कर रहा। अब बेटा डायग्राम से निकाल लो, वेल AC बेटा रेडियस के टर्म्स में 4r, एज लेंथ के टर्म्स में a√2, r बेटा a√2/4, a/2√2। आपको a देगा r पूछेगा, r देगा a पूछेगा। फिर आइए बेटा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, फेस सेंटर यूनिट सेल में बेटा टचिंग किसके अलाउंग हुई, फेस डायगोनल के। तो बॉडी सेंटर में टचिंग किसके अलाउंग होगी, बॉडी डायगोनल, मतलब AD। एटम्स टच ईच अदर अलोंग बॉडी डायगोनल, यानी AD। तो देखो बेटा, व्हाट इज बॉडी डायगोनल, वो डायगोनल जो बॉडी सेंटर से पास होता है वो बॉडी डायगोनल। AD को बॉडी डायगोनल कहते हैं। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं बेटा? 4। 4। चलिए, अच्छा लग रहा कि अब आप लोग पढ़ रहे हो। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर बेटा क्या होगा, A√2 का स्क्वायर, CD A स्क्वायर, टोटल बेटा a√3। रट डालिए, अगर बेटा एज लेंथ A है तो फेस डायगोनल a√2, बॉडी डायगोनल a√3। अब बेटा जैसे AC को अलग से बनाया था, AD को अलग से बनाओ। देखो ये बेटा AD को अलग से बनाया, ये A पर रखा आइटम है, ये D पर रखा आइटम है, ये बॉडी सेंटर पे रखा आइटम। तो बेटा BCC में
बॉडी डायगोनल पे रखा एटम कॉर्नर ए कॉर्नर डी वाले को टच करता है। तो बेटा निकाल लो फॉर्मूला। एडी बेटा ए के टर्म्स में a√3, रेडियस के टर्म्स में 4r, r इक्वल टू a√3/4। अब देखो बेटा ये टेबल बनी हुई है। यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस। सिंपल क्यूबिक है Z1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, r बेटा a/2। BCC Z बेटा 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, r बेटा a√3/4। FCC Z बेटा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, r a/2√2। कोई दिक्कत? नो सर। चलो जरा 2-3 क्वेश्चन के आंसर बताओ। ऐसी कौन सी यूनिट सेल है जो सभी क्रिस्टल सिस्टम में कॉमन? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। फिर बताइए कितने क्रिस्टल सिस्टम में फेस सेंटर्ड पाई जाती है? दो। कौन कौन सी? क्यूबिक और आर्थोरोम्बिक। फिर बेटा बॉडी सेंटर कितने में पाया जाता है? 3 में। तीन। क्यूबिक, आर्थोरोम्बिक, Rhombic, टेट्रागोनल। बेटा जबरदस्त सुनो, जबरदस्ती एक बार मतलब बोला करो। कुछ चीजें बार बार बोलने से अपने आप याद हो जाती है। ठीक है। एंड सेंटर बेटा 2 में कौन कौन सा था? मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। तो टोटल 14 का बाइफर्गेशन करो। 7 बेटा प्रिमिटिव, 3 बॉडी सेंटर, दो फेस दो सेंटर, दो फेस सेंटर, 2 एंड सेंटर। फिर आइए बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। आपने बेटा मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन। बेटा कोई भी फ्रैक्शन हो, 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? It is the ratio of volume occupied by atom of unit cell to the total volume of unit cell. आप बेटा इसमें जाने के पहले ऐसे समझो, ये बेटा एक बीकर है, इसका बेटा टोटल वॉल्यूम 500 ml है। आपने बेटा इसमें 200 ml पानी भरा, तो बोलो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन यानी वाटर के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम का फ्रैक्शन क्या होगा? पहले समझो बेटा, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में कितना। जब बेटा 1 में निकालते हो तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं, 100 में निकालते हो तो उसे परसेंटेज कहते हैं, 1000 में निकालते हो तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कहते हैं, 10 लाख में निकालते हो तो पीपीएम कहते हैं। जैसे ए और बी दो सब्सटेंस का मिक्सचर है, ए के 2 मोल है, बी के 3 मोल है। बताओ दोनों का मोल फ्रैक्शन बिना फार्मूले के। तो बेटा पहले क्या करो, टोटल मोल कितने हो गए? 5। लगाओ यूनिटरी मेथड। 5 में ए के मोल कितने? 2। 1 में कितना? 2/5। तो बेटा फ्रैक्शन का मतलब 1 में कितना। तो बोलो बेटा 500 ml में कितना भरा है? 200। 1 में कितना? 200/500। 2/5 0.4। 40% ऑक्युपाइड, 60% अनऑक्युपाइड। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब एटम के द्वारा यूनिट सेल का ऑक्युपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। रिमेंबर, चाहे बेटा जितनी अच्छी पैकिंग कर लो, 100% पैकिंग इम्पॉसिबल। यानी बेटा भरा हुआ वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से हमेशा कम, पैकिंग फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। फिर देखो ये बेटा फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम ऑफ यूनिट सेल
तो यूनिट सेल का वो वॉल्यूम जो एटम के द्वारा ऑक्युपाइड है, डिनोमिनेटर में रखना, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर बेटा ये आपकी यूनिट सेल है, इसका एज लेंथ ए पिकोमीटर है, ठीक है ना? तो बोलो बेटा टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। और एटम के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पहले हम पता करेंगे एक यूनिट सेल में कितने एटम है। और एटम बेटा क्या होता है, हार्ड स्फीयर। एक हार्ड स्फीयर यानी एटम का वॉल्यूम 4/3πr³। तो बेटा एटम के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम स्मॉल v क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इनटू एक एटम का वॉल्यूम। डिवाइड बाय बेटा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। कोई दिक्कत बेटा इक्वेशन 1 में? नो सर। नो सर। अब अगर बेटा सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो बेटा ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले में सिंपल क्यूबिक का जेड क्या रखोगे, 1, आर क्या रखोगे, a/2। रख दिया बेटा, जेड की जगह 1, आर की जगह a/2। सिंप्लीफाई किया तो बेटा क्या आया, π/6। पाई की वैल्यू क्या रखा, 3.14। 6 से डिवाइड किया, 0.52 आया। मतलब बेटा 50% एटम के द्वारा ऑक्युपाइड है, 48% अनऑक्युपाइड है। कोई दिक्कत? नो सर। अब आइए बेटा बीसीसी। बीसीसी के लिए निकालना है तो जेड और आर चेंज हो जाएगा। जेड इक्वल टू 2, आर बेटा बीसीसी के लिए क्या बताया, a√3/4। रख दिया बेटा, इसमें सॉल्व किया, π√3/8। पाई के टर्म्स में बेटा याद रखना, अदरवाइज निकालना आना चाहिए। पाई की वैल्यू 3.14, √3 1.732 अपॉन बेटा 8, ये 0.68 आया। यानी ऑक्युपाइड वॉल्यूम 68%, अनऑक्युपाइड वॉल्यूम 32%। कोई दिक्कत बेटा? बोलो भाई। हेलो हेलो। यस सर। अरे बोल दिया करो यार, नहीं तो पता चला हमें लगता हम ही बोल रहे हैं, सुनने जी वाला कोई है ही नहीं। अब देखो एफसीसी है, तो जनरल फार्मूले में बेटा जेड इक्वल टू क्या रख दोगे, 4। जी मैडम। हेलो हेलो जी बताइए। हेलो हाँ मैडम बताइए। सर, एक्चुअली एक दो बच्चे हैं तो वो कह रहे हैं आपको पर्सनली मैसेज भी किया है कि हम कब डाउट्स पूछने आ सकते हैं। मेरे को पर्सनली मैसेज किया? हाँ, वो कह रहे हैं कि विजय सर को, विजय बहादुर सर ना? हाँ नहीं, हमारे पास तो किसी का मैसेज नहीं है। हाँ, तो वही कह अब वो पूछ रही कि आप कब मिल सकते हैं, तो हमें डाउट्स पूछने हैं केमिस्ट्री का। कल मैडम मेरी शाम को क्लास है नहीं, कल 5:30 बजे बुला लीजिए। 5:30 ना? ठीक है सर, श्योर बेटा, कल आपको 5:30 शाम को 5:30। ठीक है, ओके, वेलकम। ठीक। फिर देखो बेटा एफसीसी है, तो जेड बेटा क्या हो गया, 4। आर बेटा a/2√2। इसमें रखा, सॉल्व किया, ये बेटा पाई के टर्म्स में है, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.74।
74% occupied, 26% unoccupied। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। फिर बेटा ये तो हो गया। अगर बेटा एक सॉलिड है, उसकी दो डिफरेंट डेंसिटी दी हुई है एक ही सॉलिड की, और आपसे कह रहा बेटा पैकिंग फ्रैक्शन यानी ऑक्युपाइड पोर्शन बताइए या अनऑक्युपाइड, तो बेटा कॉमन सेंस से ये फार्मूला बना है। बेटा डेंसिटी हमें क्या बताती है, सॉलिड में कितनी अच्छी क्लोज पैकिंग है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, क्लोज पैकिंग उतनी ज्यादा होगी। और हमको बेटा क्या मालूम है, पैकिंग फ्रैक्शन 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। और पैकिंग फ्रैक्शन का हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, ठीक है ना। तो इसी से बेटा हम लोगों ने कॉमन सेंस का फार्मूला लगा निकाला। आपको बेटा दो डेंसिटी दी है, हमें मालूम है पैकिंग फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है, तो बेटा 1 से छोटा कब होगा, जब लोअर डेंसिटी को ऊपर रख दो, हायर डेंसिटी को नीचे रख दो, रेशियो 1 से कम आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। तो जब बेटा दो डेंसिटी दी हो एक ही सॉलिड की, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और आपसे क्या पूछे पैकिंग फ्रैक्शन, तो डी लोअर अपॉन डी हायर। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। जैसे देखो बेटा ये क्वेश्चन है, दिख रहा, जी। सोडियम क्लोराइड है, एक डेंसिटी बेटा पिक्नोमेट्रिक मेथड से निकाली गई, दूसरी एक्सरे से निकाली गई। देखो यहाँ क्या पूछा, अनऑक्युपाइड। आप बेटा कैलकुलेटर यूज करिए और इसका देखिए आंसर क्या आ रहा, अभी करिए, बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाओगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत क्लोज है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था ना ये वाला, म्यू रेडियो बराबर, वाला। हाँ, म्यू बराबर सी बाई लैम्डा, क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन हाँ, 90% लोगों का गलत हुआ था क्योंकि पॉइंट के ऑप्शन बहुत बाद वाला गलत हो गया था। ऑप्शन बहुत क्लोज थे। ठीक बेटा, तो जरा कैलकुलेटर यूज करिए और आंसर बताइए। बिना कैलकुलेटर के तो कर ही नहीं पाओगे आप। एग्जाम में तो करना पड़ेगा लेकिन। बेटा हम सिर्फ यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो फार्मूला बनाया है देखो उससे आंसर आ रहा है। अब यस सर। एग्जाम एग्जाम में क्या होगा वो आप जान समझो, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। यस सर। देखो बेटा कौन सा आंसर आ रहा, यह कैलकुलेटर से पहले बेटा पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे, 2.165, 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 2.178। लेकिन आपसे बेटा ये क्या निकला, अक्युपाइड। अनऑक्युपाइड के लिए क्या कर दोगे, 1 से घटा दोगे। देखो बेटा क्या आंसर आया, पहला। बिल्कुल सही। अब जरा फुर्सत में इसको जरा खुद सॉल्व करके देखिएगा, कर पाते हो बिना कैलकुलेटर के।
ठीक बेटा, 5 नहीं ना रहा, कैसे उठाएगा वैसे? जो भी है देख लेना। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बोलो। नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम, बताओ भाई। थर्ड थर्ड पार्ट सोडियम बेटा जेड क्या होगा 2, मैग्नीशियम FCC जेड 4। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 14। एक सॉलिड दो एलिमेंट A और B से बना है। फर्स्ट A कहाँ पर है? कॉर्नर। B कहाँ पर है? बॉडी सेंटर। आंसर फर्स्ट। ठीक है बेटा, पहले का आंसर बोलो। आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। बोलो बेटा। सेकंड ऑप्शन। दो साइड चेंज पे आर्थोरोम्बिक होता है। सेकंड। सेकंड ऑप्शन। नंबर ऑफ एटम कंटेन इन FCC यूनिट सेल 4। चलो अच्छा देखे तुम लोग की मेमोरी कितनी अच्छी है। कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यस सर। बताओ उसमें कैल्शियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 8 होती है सर। 8 होती है। 8:4। बिल्कुल सही। यस सर। नहीं, 8:4। यस सर, 8:4 8:4 होती है। बेटा एंटीफ्लोराइड का 4:8 होता है। सुनो, चलो आगे बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर और स्टाइक्योमेट्री का रेशियो अपोजिट होता है। कैल्शियम फ्लोराइड में स्टाइक्योमेट्री क्या होती है? 1:2। तो बेटा 8:4 में रेशियो क्या होगा? 2:1 बनेगा। और सिंपल करोगे उल्टा होता यस है, ये ध्यान रखना। नाइनटीन ये हमने कराया था कि नहीं बेटा? नो क्वेश्चन सर, कराए ये थे? नहीं करवाया था। नो सर। फटाफट पढ़ के आंसर बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट फर्स्ट। ऑप्शन। 21 बताओ जरा। 1 नहीं, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट सर। 1/2। अंग्रेजी पढ़ना आता है? सर 6 होगा। बेटा यहाँ यूनिट सेल पूछ रहा है। एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल कितनी यूनिट सेल से शेयर्ड होती है? 6। थर्ड ऑप्शन। कोई Third बेटा फेस सेंटर्ड एटम नहीं पूछ रहा कि 2 बता दिया आपने। एक यूनिट सेल बेटा 6 यूनिट सेल से शेयर्ड होती है। ठीक है, यस सर। ट्वेंटी 24 का आंसर बोलो। फोर्थ पार्ट। कौन सा? फोर्थ। कैसे? सर 1 में 4 होती है ना, तो 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल सही। और अगर BCC होता तो? 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8/3 हो जाता। बिल्कुल सही। चलिए भाई 31 में आइए। लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। एज लेंथ दिया है। क्या पूछ रहा है बेटा? क्या पूछ रहा है? रेडियस। फार्मूला बता दो। √3/4। बिल्कुल सही। कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC। फार्मूला बोलो।
A root 2, A by 2 root 2. 2/2. Percentage of free space in body centered cubic 32%. 32. 32. 32%. 27 का आंसर बोलो। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। Equal part. First. First option. First option. फर्स्ट बताओ बेटा। 26 Fourth option. Sir, Fourth I will- option. 5 by 6. Option. ठीक है। जी। अब आइए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ number of unit cell when amount of solid is given in gram। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, 92 ग्राम सोडियम है, BCC है, नंबर ऑफ यूनिट सेल बताइए अगर मेटल है तो। और देखो दूसरा आयनिक सॉलिड पर है, 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, नंबर ऑफ यूनिट सेल बताइए। तो देखो बेटा ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है कि आपके पास बेटा 600 पेंसिल है, आपको 4-4 पेंसिल के पैकेट बनाने हैं। बताओ बेटा कितने पैकेट बनेंगे? सर Na यूनिट होंगे, FCC यूनिट होगा तो पीसीस। अरे जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ यार। 13. 600 आपके पास पेंसिल है, यस सर। 4-4 पेंसिल का पैकेट बनाना है, कितने पैकेट बनेंगे? 150 150. अगर 2-2 का पैकेट बनाना होता तो 300. 300 300. 1-1 का पैकेट बनाना होता तो 600 तो बस ये क्वेश्चन यही वाला है। यस यहाँ पैकेट का मतलब यूनिट सेल है। और बेटा एक पैकेट में पेंसिल कितनी है? ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है। यस सर। तो देखो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1 देखो क्या लिखा है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। मेटल है तो बेटा नंबर ऑफ एटम निकालोगे, और आयनिक सॉलिड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे। बोलो बेटा नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? पहले बेटा मास को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मोल में, अवोगाद्रो से डिवाइड। जैसे 92 ग्राम सोडियम है तो बोलो 92 ग्राम सोडियम में कितने मोल? 92/23 बेटा कितना? 4। और एक मोल में एटम कितना? N0, 4N0 हो गया। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो सर अब 14.9 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल? 14.9 को बेटा पहले किससे डिवाइड करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से। मोल हो गया, अवोगाद्रो से गुणा ही कर दिया, मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर? सबको बेटा अमाउंट ग्राम में दिया है, मोल निकालना आता है। मेटल है, एलिमेंट है तो मोल से एटम में जाना है, अवोगाद्रो से मल्टीप्लाई। कंपाउंड है, मोल से मॉलिक्यूल में जाना है, अवोगाद्रो से मल्टीप्लाई। फिर बेटा नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? नंबर ऑफ एटम जो निकाला, और एक यूनिट सेल यानी एक पैकेट में कितना है? एक पैकेट में कितना? वो जेड होता है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? नंबर ऑफ एटम मेटल के लिए, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयनिक सॉलिड के लिए, डिवाइड बाय जेड। अब जेड बेटा क्या होता है? मेटल के लिए जेड डिसाइड होता है टाइप ऑफ यूनिट सेल से। जेड होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक 1, BCC 2, FCC 4। लेकिन बेटा अगर आयनिक सॉलिड है तो जेड का नाम चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। आयनिक सॉलिड में मॉलिक्यूल को फार्मूला यूनिट बोला जाता है,
नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। और इसके लिए बेटा याद कर लेना, बाकी आगे हम बताएंगे कैसे आता है। अगर आपका आयनिक सॉलिड सीजियम का हैलाइड है, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड है, तो जेड बेटा क्या लोगे 1। और इसके अलावा अगर कोई आयनिक सॉलिड है, NaCl है, NaCl टाइप है, KCl है, ZnS है, सबके लिए Z4। इवन सोडियम ऑक्साइड है तो भी 4, CaF2 है तो भी 4। ठीक बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। तो जरा बताओ 92 ग्राम सोडियम में कितने होंगे यूनिट सेल? तो पहले क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम। 2Na। ठीक, BCC का जेड बेटा कितना होता है 2। आंसर क्या हुआ 2N0। 2N0। इसमें आओ बेटा, ये बेटा क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स। बोलो बेटा KCl का जेड क्या होगा 4। हैलाइड ऑफ सीजियम 1, रेस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड 4। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो बेटा, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। चलो इसको आप सॉल्व करो। 5.85 ग्राम NaCl है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। पहले बेटा देखो क्या निकाला, मॉलिक्यूल। मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल। अवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल। अब बोलो बेटा यूनिट सेल कितनी होगी। NaCl का जेड बेटा क्या लोगे, 4। कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। यस सर। बड़ी देर में आवाज आई तुम्हारी। 18 बोलो, कर लोगे आप? यस सर। पहले बेटा 1 ग्राम को कितने से डिवाइड करोगे, फिर बेटा इसको मॉलिक्यूल के लिए अवोगैड्रो से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक यूनिट सेल में कितने NaCl, 4। इसका आंसर बोलो बेटा, 39 ग्राम पोटेशियम है। बोलो बेटा, पहले क्या निकालोगे, मोल। Na से गुणा किया, नंबर ऑफ एटम। बॉडी सेंटर है तो कितने से डिवाइड किया, 2 से। आंसर बोलो। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अब आइए बेटा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड। देखो बेटा, हमको मालूम है सॉलिड एक बहुत बड़ी ज्योमेट्री होती है, जो किससे बनी होती है, यूनिट सेल को बार बार रिपीट करके। तो बेटा एक सॉलिड में मिलियंस ऑफ यूनिट सेल होती है। इंटायर सॉलिड यूनिट सेल को बार बार रिपीट करके बना। और हमको क्या मालूम है, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो बेटा जो एक यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही इंटायर सॉलिड की होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सॉलिड बना किससे है, यूनिट सेल से। जैसे बेटा एक बाल्टी पानी रखा है, आप उसमें से चाहे 2 ml निकाल के डेंसिटी निकाल लो, चाहे 2 लीटर निकाल के डेंसिटी निकालो, या 200 ml निकाल के डेंसिटी निकालो, डेंसिटी हमेशा बेटा क्या आएगी, सेम।
हेलो, हेलो बताइए। हेलो जी, विजय जी से बात हो रही है। बताइए। जी जी, सर आप आयुष के फादर बात कर रहे हैं ना? सर मैं कुशल बात कर रहा हूँ आकाश बाइजूस ऐप से। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। चाहे बेटा पानी 10 ml लो, 1000 ml लो, 10 लीटर लो, 1000 लीटर हो, डेंसिटी सबकी क्या होगी? सेम। तो हमें बेटा पैरामीटर किसके मालूम है? यूनिट सेल के। तो हम लोग डेंसिटी बेटा किसकी निकालते हैं? यूनिट सेल की। आपका सॉलिड किससे बना है? यूनिट सेल से। तो बेटा जो डेंसिटी यूनिट सेल की, वही डेंसिटी सॉलिड की। ठीक बेटा। अब देखो बेटा, डेंसिटी निकलेगी कैसे? डेंसिटी का फॉर्मूला ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो बेटा, ये एक खाली यूनिट सेल है। बेटा खाली यूनिट सेल का अपना कोई मास नहीं होता। जब बेटा यूनिट सेल के लैटिस पॉइंट पर एटम रखे जाते हैं, तो जो एटम का मास होता है वो यूनिट सेल का मास होता है। जैसे आपके पास एक प्लास्टिक का बैग है, जिसे शुद्ध हिंदी में बोले तो मोमिया। उसका अपना कोई वेट नहीं होता है, ना के बराबर। अगर उसमें बेटा हम 10 बॉल रखें एक जैसी, एक बॉल बेटा 100 ग्राम की है, तो बताओ बेटा प्लास्टिक बैग का मास कितना हो गया? बोलो भाई। 100 हेलो। एक बॉल का मास 100 ग्राम, नंबर ऑफ बॉल कितनी है? 10। तो टोटल मास कितना हुआ? 1 kg। 1 kg 1 kg 1000 ग्राम। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, वही जी। चीज यहाँ पर है। यूनिट सेल का अपना कोई मास नहीं होता। जब यूनिट सेल के लैटिस पॉइंट पर एटम रखे जाते हैं, उन एटम का मास यूनिट सेल का मास हो जाता है। अब देखो बेटा, एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर सबको मालूम है। सेंटीमीटर में बेटा ये होता है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्या सेल क्या होगा? एज लेंथ देखो बेटा, ए पिकोमीटर है, सेंटीमीटर में कितना हुआ? ए इंटू 10⁻⁻10। वॉल्यूम बेटा क्या होगा? एज लेंथ का क्यूब। ये बेटा यूनिट सेल का वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब में। डिनोमिनेटर आ गया बेटा। अब न्यूमरेटर में आइए। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एटम यानी नंबर ऑफ बॉल जैसे भी निकाला था, इनटू एक मास का बॉल किया था, मास ऑफ वन एटम। तो बेटा नंबर ऑफ एटम किससे डिनोट होता है? जेड से। एक एटम का मास किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। मालूम है ये बात? देखो कैसे। अगर हम आपसे बोले सोडियम के एक एटम का मास बताओ, तो बोलो बेटा सोडियम का एक मोल 23 ग्राम। कितने एटम? एन नॉट। तो बेटा एन नॉट एटम का मास 23 ग्राम है। तो एक एटम का मास क्या हुआ? 23/n0। 23 को क्या लिख दिया है? कैपिटल है। तो देखो ये जेड बेटा क्या है? नंबर ऑफ एटम। एक एटम का मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास यानी कैपिटल एम डिवाइड बाई n0। दोनों बेटा ले जाकर यहाँ रख दिया। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। ध्यान देने वाली बात ये है, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो ए डायरेक्ट पिकोमीटर में रखोगे, कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि चेंज पहले ही कर रखा है हमने। ठीक है बेटा। यस सर यस अब सर। आइए बेटा, ये डेंसिटी का फार्मूला हुआ। अब बेटा जब डेंसिटी का क्वेश्चन आए तो पहले देखना
हम डेंसिटी निकाल किसकी रहे हैं? अगर आपका सब्सटेंस मेटल है यानी बेटा एलिमेंट के फॉर्म में, तो बेटा जेड क्या होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तब जेड को बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक 1, BCC 2, FCC 4। ठीक है। और कैपिटल एम बेटा क्या होगा? एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास। जैसे बेटा सोडियम की डेंसिटी निकाल रहे हो 23 ग्राम, पोटेशियम की निकाल रहे हो 39 ग्राम, कैल्शियम की निकाल रहे हो 40 ग्राम, एल्युमिनियम की निकाल रहे हो 27 ग्राम। एम बेटा ग्राम एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास इन ग्राम। अगर बेटा आयनिक सॉलिड है तो जेड बेटा क्या होगा? अभी पीछे बताया था यूनिट सेल निकालने में, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। और क्या बताया था? हैलाइड ऑफ सीजियम 1, रेस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड 4। ठीक है बेटा। तो आपको क्या देखना है? आप डेंसिटी मेटल की निकाल रहे हो या आयनिक सॉलिड की? आयनिक सॉलिड में एम बेटा क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे NaCl है तो 58.5 ग्राम, KCl है तो 74.5 ग्राम। और जेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल। हैलाइड ऑफ सीजियम 1, रेस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड 4। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 20। एक मेटल, देखो डेंसिटी किसकी निकाल रहा है? मेटल। FCC लैटिस है। FCC है तो बेटा जेड क्या लोगे? 4। 4। 4। एज लेंथ बेटा दिया 404 पिकोमीटर। आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए 400 ले लेना, डायरेक्ट बेटा 400 रखोगे, कोई चेंज नहीं करना। डी देखो 2.72 दिया है, कैपिटल एम निकालना है, सॉल्व कर लो। और बेटा एक चीज और याद कर लेना, 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू नहीं, एक मिनट अभी इसको लिखता हूँ दोबारा। अब मैं यार पेज ही वो कर दिए। ये रीस्ट दोबारा वापस कैसे आता है मालूम है? अंडू ये कहाँ से किया जाएगा अंडू इसमें? करिए। आ गया, थैंक यू। लोग यार टेक्नोलॉजी आज बड़े साउंड हो। अब जरा 23rd बताओ बेटा। सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टलाइज इन BCC। बोलो बेटा मेटल है या आयनिक सॉलिड है? बोलो बेटा। आयनिक सॉल्ट। आयनिक सॉलिड। एज लेंथ दिया है, सीजियम का एटॉमिक मास दिया है, ब्रोमीन का दिया है, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। अब बताओ बेटा जेड की जगह क्या रखोगे? 1। 1
बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ आयनिक सॉलिड है, इससे कंफ्यूज मत होना। और बेटा कैपिटल एम दोनों को जोड़ दो, 213। आर की जगह डायरेक्ट बेटा इसको रख देना, आ जाएगा आपका। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 57 है, यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम हैज एज लेंथ दिया है, डेंसिटी दी है, ठीक है बेटा। क्या पूछ रहा, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा यहाँ पर क्या निकालोगे, जेड। एम की जगह क्या रखोगे, 27, डी की जगह 2.7, ए की जगह 405, एन नॉट सबको मालूम है, जेड निकाल लेना। 1 आया तो क्या होगा, सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव। 2 आया बीसीसी, 4 आया एफसीसी। ठीक है बेटा। जी सर। ठीक, फिर देखो बेटा, पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम इन सॉलिड यानी मेटल में। अगर बेटा आपको मेटल में एटम्स की पैकिंग को समझना है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, पहले एजम्पशन क्या होगा कि एटम हार्ड सॉलिड स्फीयर है और सभी एटम का साइज एक जैसा होता है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको पैकिंग समझनी है तो पहला एजम्पशन क्या होगा, एटम्स आर सॉलिड स्फीयर ऑफ आइडेंटिकल साइज। ठीक, आप सबको मालूम है कोई भी सॉलिड हो यानी मेटल, सब में बेटा क्या होती है, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब इंटायर सॉलिड में एटम को इस तरीके से रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्युपाइड हो एटम के द्वारा, खाली स्पेस कम से कम हो, सो दैट कि जो सॉलिड बना है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट हो, कंप्रेसिबिलिटी लोवेस्ट हो। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। अब देखिए बेटा, लेकिन देखो चाहे बेटा जितनी अच्छी पैकिंग कर लो, हमेशा बेटा एटम के बीच में खाली स्पेस जरूर होगी। उन खाली स्पेस को हम लोग वॉइड बोलते हैं या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। 100% पैकिंग इम्पॉसिबल होती है। ठीक है, अब जैसे आपको बोला जाए एक ग्लास ले लो और उसमें बेटा सैंड यानी बालू ठूस ठूस के भर लो, जितना आप बेस्ट एफर्ट करके भर लो, आपको लगे नहीं अब इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं भरा जा सकता। ठीक है भाई, आपको लगा हमने बहुत अच्छी पैकिंग कर ली, खाली स्पेस नहीं है। अब बेटा उसमें अगर पानी डाले तो पानी उसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं, यस सर, हो जाएगा। इसका मतलब खाली स्पेस थी। ठीक है ना, तो 100% पैकिंग पॉसिबल नहीं। ठीक, अब आइए बेटा, तो बेटा क्लोज पैकिंग में
4 तरीके के वॉइड पॉसिबल है। पहला होता है बेटा ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर मतलब वैकेंट स्पेस बिटवीन 3 एटम्स। तो देखो बेटा, आपके पास जो सॉलिड है उसमें सभी एटम एक जैसे हैं और एटम की रेडियस आर है। अभी तक हम लोग स्मॉल आर ले रहे थे पीछे यूनिट सेल में, अब यहाँ कैपिटल आर। तो देखो बेटा ट्रायंगुलर वॉइड क्या है। एक बेटा आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए जिसकी एज लेंथ 2r के बराबर है। r क्या है? रेडियस ऑफ एटम। तो देखो ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एज लेंथ बेटा 2r है। अब बेटा ये वाला एटम ईच कॉर्नर पे रख दो। ईच कॉर्नर पे रखोगे तो ये वाली सिचुएशन बनेगी, ठीक। तो बेटा इन 3 एटम के बीच में ये जो खाली स्पेस दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड। तो अगर बेटा ट्रायंगुलर वॉइड यानी रेडियस ऑफ वॉइड बेटा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें तो ट्रायंगुलर वॉइड का फॉर्मूला होता है 0.155 कैपिटल आर। तो व्हाट इज ट्रायंगुलर वॉइड? वैकेंट स्पेस बिटवीन 3 एटम्स। जब एटम बेटा कहाँ रखे हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर जिसकी एज लेंथ 2r है। तो देखो बेटा तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके बीच में जो खाली स्पेस है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। आगे आइए बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। बेटा वैकेंट स्पेस बिटवीन 4 एटम। जब बेटा चौथा एटम कहाँ रखा है? ट्रायंगुलर वॉइड पे। देखो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब देखो बेटा, आपने बेटा तीन स्पीयर को ऐसे रखा, ठीक। तो बेटा ये जो खाली स्पेस डेवलप हुई ये आपकी क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड है। ठीक है बेटा। अब इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर चौथा स्पीयर रख दिया, चारों स्पीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उन चारों के बीच में जो खाली जगह है उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बेटा फार्मूला होता है, फार्मूला आपको रटना है। क्लियर? यस सर। कैपिटल आर देगा, स्मॉल आर पूछेगा। फिर आइए बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वैकेंट स्पेस बिटवीन 6 एटम। अब देखो बेटा एटम 6 रखे कैसे जाते हैं। बोलो बेटा इस पैकिंग में जो आपको खाली स्पेस दिख रही वो किस टाइप की है? कौन सा वर्ड है? ट्रायंगुलर। सभी ट्रायंगुलर है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये आपने 3 स्पीयर लिया, तो बोलो ये बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं? यस सर।
एज लेंथ क्या है 2r। अब बेटा इस लेयर के ऊपर हम दूसरी लेयर बनाएंगे और स्फीयर को कहाँ रखेंगे, ये जो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके अपोजिट एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक। इसको देखो अलग से हमने बनाया, ये बेटा पहली लेयर वाला ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर पे 3 स्फीयर है। दूसरी लेयर में देखो बेटा ये अपोजिट ट्रायंगल बनाया, ठीक। अब बेटा पहली लेयर में ए बी सी पर स्फीयर रखा हुआ है, दूसरी लेयर में ए डैश बी डैश सी डैश स्फीयर रखा है। टोटल स्फीयर कितने रखे हैं, 6। ये बेटा ऑल द 6 एक दूसरे को टच करेंगे, उनके बीच में जो स्पेस डेवलप होती है उसको बेटा हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वैकेंट स्पेस बिटवीन 6 एटम। ठीक है बेटा, बस फॉर्मूला याद कर लेना है। फिर देखो क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड का मतलब वैकेंट स्पेस बिटवीन 8 एटम्स। जब आपने एटम को कहाँ रखा है, when atoms are present at corner of cube having edge length 2r। तो देखो बेटा एक ये क्यूब है जिसकी एज लेंथ 2r है, उसके ईच कॉर्नर पर आपने एटम रख दिया। तो बेटा ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बेटा ए वाला बी को टच करेगा, बी वाला सी को टच करेगा, सी वाला डी को टच करेगा, सब एक दूसरे को टच करेंगे। क्योंकि ये 2 आ रहा है तो इसका आर दोनों ए बी हो जाएगा। तो बेटा 8 एटम एक दूसरे को टच करेंगे, उनके बीच की जो खाली स्पेस डेवलप होगी उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। फिर बेटा अब चारों को कंपेयर करें। देखो चारों वॉइड का ये फार्मूला है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो क्लियरली दिख रहा बेटा सबसे बड़ी वॉइड कौन सी है, क्यूबिक। सबसे बड़ी क्यूबिक, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ट्रायंगुलर। समझ गए बेटा। अब देखो बेटा क्लोज पैकिंग में 4 तरीके की वॉइड होती जरूर है, लेकिन हम लोग बेटा कैलकुलेशन में केवल 2 तरीके की वॉइड यूज करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बेटा न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर बेटा आपकी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम यानी स्फीयर कैपिटल एन है, क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ स्फीयर कैपिटल एन है, तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n और टोटल वॉइड बेटा 3n होती है। तो अगर बेटा क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ स्फीयर n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम यानी n, टोटल वॉइड बेटा 3n। पैकिंग चाहे जैसी हो, चाहे बेटा पैकिंग CCP हो या HCP, अगर पैकिंग में नंबर ऑफ स्फीयर n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n, टोटल वॉइड 3n। समझ गया बेटा। जैसे एक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ स्फीयर 1000 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2000, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1000, टोटल वॉइड 3000। आपसे कह रहा 1 मोल सोडियम है, बताओ टोटल वॉइड कितनी। 1 मोल सोडियम में नंबर ऑफ एटम n0, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n0, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n0,
टोटल वर्ड बेटा बोलो। 3 and not क्लियर। यस सर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो बेटा ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि अगर पैकिंग में नंबर ऑफ स्पीयर कैपिटल एन है तो टेट्राहेड्रल वर्ड बेटा कितना होता है 2n। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होता है n। टोटल वर्ड कितना होता है 3n। लेकिन होती कहाँ है? तो देखो बेटा इन पहली बात तो बेटा ये याद रखना सीसीपी में टाइप ऑफ यूनिट सेल एफसीसी होती है। इन सीसीपी टाइप ऑफ यूनिट सेल हमेशा बेटा एफसीसी। बताओ इसका क्या मतलब है? पैकिंग बनाने वाले आइटम कहां पर नजर आएंगे? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मतलब बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। ठीक। तो बेटा बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है, एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है। बोलो बेटा एफसीसी में जेड बेटा कितना होता है 4। और मालूम है ना? यस सर। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी होगी 4। टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी होगी 8। तो बताओ बेटा ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 कैसे होगी? देखो बेटा कैसे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मतलब बॉडी सेंटर। कितने बॉडी सेंटर होते हैं बेटा? एक। बॉडी सेंटर बेटा किसी से शेयर्ड होता है क्या? नहीं। तो बेटा जो बॉडी सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड है यूनिट सेल को पूरी पूरी मिलेगी। प्लस कितने एज सेंटर होते हैं बेटा? 12। लेकिन एज सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड केवल बेटा यूनिट सेल को कितनी मिलेगी? 1/4। इसलिए बेटा ये 4 होती है। बेटा एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4। तो टेट्राहेड्रल वर्ड 8, ऑक्टाहेड्रल 4। और ऑक्टाहेड्रल 4 कैसे? बेटा बॉडी सेंटर वाली पूरी पूरी, एज सेंटर वाली 1/4। तो 12 का 1/4 कितना हुआ 4। 12 का 1/4 3, 3 + 1 4। अब बेटा टेट्राहेड्रल वर्ड ये बेटा ऑक्टाहेड्रल का हो गया। अब आइए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वर्ड बेटा बॉडी डायगोनल पर होती है। ईच बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल contain contain 2 tetrahedral word। ठीक। तो बेटा टेट्राहेड्रल वर्ड कहां पर होती है? बोलो बेटा। बॉडी डायगोनल। और ईच बॉडी डायगोनल पे कितना? 2। तो बोलो बेटा टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड 8 कैसे होगी? 4 बॉडी डायगोनल 4, ईच पे 2। जैसे देखो बेटा
ये आपका बॉडी डायगोनल AD है। ठीक, तो बेटा ये क्या, इसको क्या बोला जाएगा? कौन? ये A है, ये D है। तो A और D वाला बेटा क्या माना जाएगा? कॉर्नर। यस सर। ठीक, बीच वाला बेटा क्या माना जाएगा? बी सेंटर। ऑक्टाहेड्रल। और बेटा एक टेट्राहेड्रल इस तरफ होती है और एक टेट्राहेड्रल इस तरफ होती है। समझ गए? यस सर। तो बेटा देखो, ऑक्टाहेड्रल वाइड का मतलब एज सेंटर, बॉडी सेंटर। टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ होती है? बॉडी डायगोनल पर। ईच बॉडी डायगोनल पर 2। बॉडी डायगोनल कितने? 4, 4 दूनी 8। समझ गए? यस सर। इस बार बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन FCC में नहीं पूछा था, HCP में पूछा था। हेक्सागोनल यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड। वहां बेटा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 6। तो टेट्राहेड्रल वाइड 12, ऑक्टाहेड्रल 6। 6। ठीक बेटा? यस सर। तो आज की क्लास बेटा यहीं पर एंड होती है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। सर सी। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये अभी सेंड कर देंगे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू।